नमस्कार दोस्तों। आज 25 जुलाई है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें हम इसे लेके फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है गवर्नमेंट अप्रूव 8.15% इंटरेस्ट रेट फॉर पीएफ डिपॉजिट इन 2022-2023। ये गवर्नमेंट ने प्रोविडेंट फंड में जो डिपॉजिट है उसके लिए 8.15% का ब्याज दर जो है वो मंजूर कर लिया है। ये बहुत अच्छी बात है और जो आम लोग हैं उनको ये फ़ायदा पहुंचाएगा, है ना। उनके खाते में थोड़ा पैसा ज़्यादा आएगा। जो इसके पहले जो रेट था वो कम रहा होगा, यहाँ पे नहीं मेंशन है, तो ठीक है, अच्छी बात है ना। ये था 8.10%, तो अब ये हो गया है 8.15%। 8.5% तक था 2020-21 में, वो बढ़ा दिया गया था कोविड के टाइम में, ठीक है। तो ये आपको देखना है, ईपीएफओ देखना है। ईपीएफओ क्या है, पीएफ फंड क्या होता है और इससे क्या सहायता मिलती है किसी आम आदमी को, ये देखना है आपको, है ना। इसके बाद जो हमें अगली न्यूज़ देखनी है वो पेज नंबर 4 पे देखनी है। पेज नंबर 4 पे जो है सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर। गिग वर्कर उन्हें कहता है जो संगठित नहीं होते हैं और या फिर एक तरीके से वैसे वर्कर जिनका निश्चित कोई काम नहीं होता है, उन्हें कमीशन बेस या इस तरीके की चीज़ों पे रखा जाता है। जैसे जोमेटो के जो डिलीवरी बॉय हैं या फिर जो ओला उबर हैं, इनके लिए हम गिग वर्कर शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। तो इनको क्या मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी मिलेगा। अब सोशल सिक्योरिटी में क्या मिल रहा है ये देखना है आपको। साथ ही साथ ये देश का पहला राज्य होगा जो इस प्रकार की सिक्योरिटी प्रदान करेगा, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे। इसके बाद जो है अगली न्यूज़ पेज नंबर 5 पे है। इसरो जो है लॉन्च करेगा PSLV C56। इसमें सिंगापुर के एक सैटेलाइट है और 6 अलग अलग सैटेलाइट्स हैं जिनको लॉन्च करेगा। सिंगापुर का जो सैटेलाइट है वो इमेजिनरी है, मतलब फ़ोटो लेगा और किसी भी मौसम में वो फ़ोटो लेने में सक्षम रहेगा ताकि वहाँ के मौसम या वहाँ के बदलते हालात को अच्छे से तय किया जा सके। और ये 30 जुलाई को लॉन्च होगा, तो ये भी आप देख लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है वो पढ़ना है एन अवॉइडेबल कंट्रोवर्सी ओवर सैंपल सर्वे, है ना। जो नमूना सर्वेक्षण होता है उसमें हमेशा एक कंट्रोवर्सी रहती है कि नमूना सर्वे अच्छा है या नहीं है। हम किसी एक खास वर्ग को चुन लेते हैं या खास लोगों को चुन लेते हैं और उससे नमूना करके हम पूरे देश का आंकड़ा ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी पे आप देखेंगे तो ये एक आर्टिकल है, इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है एशियन ए परसिस्टेंस विथ डायलॉग ऑन आसियान ए ट्रोडेंट पाथ, है ना। तो आसियान जो है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया और किस प्रकार से आगे हम लोग बढ़ेंगे उस पर बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे, है ना। और आसियान क्या है ये देखेंगे। साथ ही साथ जो अमेरिका, चाइना, इंडिया और जापान, रसिया जो डायलॉग पार्टनर है या मेजर प्लेयर हैं, इसमें क्या रोल निभाएंगे और किस प्रकार से अपने तरफ लाना चाहते हैं, इसके बारे में बात की गई है, तो आप एक बार देख लेंगे इसको। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, इज़ देयर रूरल बायस इन नेशनल सर्वे। यहाँ पे पूछा गया है कि जो रूरल बायस है नेशनल सर्वे, जो सर्वे होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में उतना, मतलब अभी जो हम सैंपल सर्वे की बात कर रहे थे, तो आप ये देखेंगे कि यदि हम किसी भी क्षेत्र का सर्वे करते हैं तो वो पूरे क्षेत्र का या पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्र के लिए उपलब्ध या सही नहीं हो सकता है ना। तो इसके बारे में बात की गई है, तो आप ये देख लेंगे। इसके बाद है गवर्नमेंट लॉन्चेज मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। अब ये कैंपेन क्या है इसको आप ज़रूर देखेंगे, है ना। ये यहाँ पे दिया गया है, यूनियन गवर्नमेंट मेरी माटी मेरा कल्मेटिंग इवेंट आज़ादी का अमृत महोत्सव कैंपेन सॉइल कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री अगस्त विल बी यूज्ड डेवलप ए गार्डन अलोंग द कर्तव्य पथ, है ना। तो ये है कि पूरे देश से मिट्टी लाई जाएगी और कर्तव्य पथ पे बाग बनाया जाएगा, कर्तव्य पथ जिसे राजपथ कहा जाता था। तो ये आप देख लेंगे, एक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो नहीं भी देखेंगे तो चलेगा। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 14 पे है। पेज नंबर 14 पे हमें देखना है सेबी आइज इंस्टेंट सेटलमेंट फॉर मार्केट ट्रेड, है ना, नेक्स्ट ईयर। जो विवाद उत्पन्न होते हैं, जो डिस्प्यूट उत्पन्न होते हैं, उनका तुरंत सेटलमेंट करने के लिए सेबी इस तरीके की चीज़ें ला रहा है और इसी पे बात
की जा रही है, कई तरीके के इंस्ट्रूमेंट लाए जाएंगे जिनसे सेटलमेंट बहुत आसानी से हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें देखेंगे और अगले साल से ये आने की बात है तो अभी छोड़ ही देते हैं, या फिर एक बार पढ़ लें तो मोटा मोटा अंदाज़ा ज़रूर रहेगा आपको। इसके बाद जो हमें पढ़नी है, खरीफ सोइंग टर्न्स अराउंड टू राइज 1.2% एमिड एक्सेस रेन, है ना। 1.2% ओवर हो गया है लास्ट ईयर से, और क्योंकि हमें अभी पता था कि पानी नहीं पड़ रहा है कई हिस्सों में, तो जो खरीफ की जो बुआई है वो कम हुई थी, अब ठीक है 1.2% अधिक हो गई है, तो मतलब लगभग उतनी हो गई जितनी पिछले साल हुई थी। यदि इससे ज़्यादा बढ़ती है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि मानसून का पैटर्न इतना बुरा हो गया। मानसून का पैटर्न नहीं, दरअसल जो ग्लोबल वार्मिंग है और जो मौसम बदल रहे हैं इसके कारण से अल नीनो प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग और ये सारी चीज़ें एक साथ मिलके पूरे वर्षा के पैटर्न को पूरे बदल दी है। तो इसके कारण से अभी नहीं हो पाई थी बुआई, और अब ये 1.2% एक्सेस हो गया है, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए तो बहुत अच्छी बात है ना। तो इसे आप देखेंगे। इसके बाद जो लास्ट न्यूज़ है लास्ट पेज में, सेमीकंडक्टर, व्हाट एग्जैक्टली इज इंडिया गोइंग टू मैन्युफैक्चर, है ना। तो सेमीकंडक्टर की तो बहुत चर्चा है। अभी आपने देखा होगा फॉक्सकॉन और वेदांता के बीच में डील थी, उससे फॉक्सकॉन बाहर निकल गई थी, 19.5 अरब डॉलर की थी। तो एक्चुअल में भारत क्या बनाने जा रहा है, इसी पे बात की गई। सेमीकंडक्टर का मामला क्या है, किस तरीके की चीज़ें यहाँ बनेंगी और किस प्रकार का निर्माण होगा जिससे हमें सहूलियतें मिलेंगी, है ना। तो ये आप देख लेंगे दोस्तों। अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।